की षष्ठम दिवस की मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। कल तक आप लोगों ने सायंकालीन सत्र पर सुना भगवान श्याम सुंदर ने काली देह को काले से मुक्त किया। कारण की गौएं पानी पी अमृत हो गई थी। भगवान ने पुनः सबको जीवित कर दिया और काली दाह को हृदय को मुक्त कर दिया। प्रभु ने स्वच्छ कर दिया। इसी भाव को लेकर के वहां अग्नि लगी और भगवान ने सभी को आंख बंद करने के लिए आदेशित कर दिया और संपूर्ण अग्नि का प्रभु ने पान कर लिया। अब भगवान ने अग्नि पान किया तो उसमें कोई महान आश्चर्य नहीं प्रभु के लिए, क्योंकि भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म होता है। हमारे ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं, पुरुष शुद्ध में आता है मुखाद अग्निर अजायत शब्द आया है। अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के मुख हैं, इसलिए दोनों ही मुखों से भगवान पाते हैं। अग्नि में स्वाहा कर दे हो तब पाते हैं और ब्राह्मणों के मुख में आहा होता है, जो परसों होने वाला है 30 तारीख को। स्वाहा भी होगा और आहा भी होगा। जोशी जी भी हमारे पधारेंगे आहा में। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, और रसा ऋतु आई और गोचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघमंडल छाया करते जाते हैं। वृंदावन की तो विशेषता हुई है, सर्वकालम सुखावहम। वृंदावन हर ऋतु में, हर मौसम में परम सुखदायी है। 12 मास कभी भी वृंदावन चले जाओ, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन पर्व ना हो। वहां कोई ना कोई उत्सव 12 मास चलते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जग होरी ब्रज होरा। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत है। बरसात के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। बरसात में तो पानी गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, और शरद के आते ही एकदम स्वच्छ हो जाता है। और तालाबों में कमल पुष्पित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। एकदम सारा स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निषद वायुना वातो सगो गोपाल गोचिता। जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी भरी हरियालियां सारे ब्रजमंडल में छा गई। और हरे भरे उस दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर ऐसी प्यारी तान छोड़ी कि त्रैलोक उस स्थान पे मोहित हो गया। गोपियां घरों में बैठी अपना काम कर रही थी, पर जहां गोपियां के कान में गोविंद की बंसी की तान पड़ी कि समस्त भाव भूल गई और सारी गोपियां उसी को गाने लगी, आनंदित हो उठी। इसका नाम है वेणु। वेणु का वैशिष्ट ब्रजांगनाओं ने इस गीत में गाया है। बंसी बजाते हुए मुरली माधव कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों के दृष्टि से दर्शन कर लें इस श्लोक में, फिर आपको बंसी के रूप में हमारे धीरज जी दर्शन करवाएंगे। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रदवास कनक कपितं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमण प्राविशात् गीतकीर्तिः। वन में बंसी बज रही है और घर में गोपियां सुन रही हैं, परंतु बंसी को सुरों में माधव पे इतना तादाद हो जाता है कि बंसी वाला गोपियों को सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपियों ने उस बंसी की तान को बंसी वाले की झांकी खींच दिया। वरहा पीडम नटवर बपु, अर्थात वर का मतलब होता है मोर, पीकॉक, अब लोग बोलते हैं इंग्लिश में। मोर का पंख का मुकुट बना लिया है। संस्कृत में पंख को कहते हैं पक्ष। वस्तुतः भगवान निष्पक्ष हैं, प्रभु हमारे किसी का पक्ष नहीं लेते, सबके लिए बराबर प्यारे हैं। पर भगवान पक्ष धारण करके लोगों को कहना चाहते हैं, भले ही मुझे लोग निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना रह ही नहीं पाता हूं। मानव इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज से राम जी इसी बात को कहते हैं कि समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति हो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, मुझे लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो क्या आप समदर्शी नहीं है? राघव सरकार हमारे बोले, समदर्शी भी हूं, परंतु क्या करूं हनुमान जी, जब मुझे अपने शरणापन्न भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता हूं। मुझे सेवक बहुत प्यारे हैं, और सेवकों में भी कौन सा अनन्य गति, मेरे अतिरिक्त जिसकी दूसरी कोई गति नहीं है, मुझे ही सब कुछ अपना माने बैठा है, मुझे में ही आत्मसमर्पण किए बैठा है, उसका पक्ष लिए बिना मैं नहीं रह पाता। राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही उसके प्यारे हैं उनके मामले में राजा भी थोड़ा ढीले हो जाते हैं। राम जी महाराज तो फिर भी सर्वसमर्थ हैं, सारे संसार के मालिक हैं, जो चाहे सो करें, उन्हीं के सब बनाए हुए कानून हैं। जब चाहे कानून में संशोधन कर दें भैया। भगवान खुले आम कहते हैं, मुझे सेवक बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। अच्छा देखो, अब यहां पर असुरों से पीड़ित होकर के भगवान को अवतार लेने की असुर देवता प्रार्थना करते हैं। अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में पूरी तरह से लेने की कोशिश किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जय जय सुरनायक। तो देवता तो ब्रह्मांड नायक नहीं कह रहे हैं, जय जय सुर नायक। सुर मतलब होता है देवता, क्योंकि यदि ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो भगवान देवताओं के साथ साथ असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए भैया, चराचर जीव, और सभी के भी मालिक बन गए, तो फिर समदर्शी होने पर फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ब्रह्मांड नायक नहीं कहा, जय जय सुर नायक शब्द कहा देवताओं ने। आप हम देवताओं के अधिनायक बने और असुरों के न बने। अब भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक। जुड़ाव के प्रणत जन भक्त जन हैं, बस उन्हीं को सुखी बनाओ, दुश्मन को न बनाओ। भगवान सारे विश्व के विश्वंभर हैं, सबका लालन पालन करने वाले हैं, और देवता कहते हैं प्रणत पाल। सबको मत पालिए, जो प्रणत है उन्हीं को पालिए।
जो आपकी शरण में आए हैं उन्हीं की रक्षा कीजिए। आप सर्व सुख संपन्न भगवान हैं, अतः हे भगवंता जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करके भगवान को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो पक्ष को धारण करके आज भगवान पक्षधरता स्वीकार करते हैं, इसलिए पक्ष को संस्कृत में पंख को क्या कहते हैं, पक्ष कहा जाता है, भगवान ने धारण किया है। अरे भैया प्रश्न अब उठता है कि पंख तो सभी चिड़ियों के होते हैं, कौवे के भी होते हैं, मोर के भी होते हैं, अन्य जो पक्षी सबके पंख होते हैं, तो भगवान किसी और का पंख क्यों धारण नहीं करते? केवल मोर पंख क्यों परमात्मा ने धारण किया? मोर में ऐसी क्या विशेषता? वही इसलिए क्योंकि मयूर जो है परम योगी पक्षी माना गया है। आप जानते हैं अन्य जीव जंतुओं की तरह मोर कभी भी से भोग करते हुए नहीं पाएंगे आप। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर के पंख फैला करके नाचता है, उसी समय मोरनी उसके आगे पीछे घूमती है। जब नाचते नाचते मोर प्रेमोन्मत्त हो जाता है तो उसकी आंखों से अश्रुपात हो जाता है और मोरनी उसी अश्रु बिंदुओं को लपक करके पी लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परम योगी पक्षी माना गया है। अरे और कन्हैया हमारे क्या है, योगी राज है, योगेश्वरेश्वर है। इसलिए भगवान उसी मोर पंख को धारण करके बताना चाहते हैं, मैं भी बहुत रास विहार खूब करूंगा, चीर हरण भी करूंगा, गोपियों के भी चरवण भी करूंगा, पर मुझे कोई भोगी न समझना। मैं भी मोर के समान परम योगी हूं, यह संकेत करने के लिए ही मानो भगवान ने मोर का पंख धारण किया है। वरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान का नटवर वपु है। नटेषु वरः नटवरः, नृत्य कला में नाचने में नट बड़े निपुण होते हैं, आपने कभी देखा होगा। अरे भैया नट लोग बांस गाड़ करके रस्सी बांध करके कलाबाजी दिखाते हैं, जरूर देखा होगा, मुंबई में तो देखा ही होगा आप लोगों ने। परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा आप लोगों ने आज तक जो सर्प के फण पर नाच करके ठुमका मारे। कल मैंने आपको कहा कि सुनाया था ना, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इसलिए भगवान नटवर हैं। नटेषु वरः श्रेष्ठः, नटों में श्रेष्ठ अथवा नटवर बबू। संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, सबको पता है, एक तो नट और दूसरे वर दूल्हा। नट जब अपना नाच दिखाने वाला होता है तो बड़ा छल छबीला बन करके सज धज करके आता है, और एक है वर अर्थात दूल्हा। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन सजने को मिलता है, भाइयों को हमारे, और वो एक ही दिन में पूरी कसर निकाल देते हैं। तो वर का सजना संवरना भी प्रसिद्ध है, लेकिन श्री भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से दिव्याति दिव्य है। नटवर बपू मतलब भगवान का बपू नट और वर दोनों से श्रेष्ठ परम चिन्मय स्वरूप है। कर्णयोः कर्णिकारं, दोनों कानों में कनेर के पुष्प पहन लिया दोनों, पीले पीले कनेर के पुष्प हैं। बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं चमालां, भगवान के श्याम वर्ण पर पीत परिधान पीतांबर जो है वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजयंती माला कंठ में लहरा रही है और पीतांबर फहरा रहा है। रंधार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः
कन्हैया इस सुंदर गौ वेश में बंसी बजाते हुए गौओं को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश किया है। ग्वाले निरंतर उनकी कीर्ति का गान बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु का अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए, फिर वेणु के विषय में आप सुनेंगे। वह ब्रह्मानंद, ध्यान दीजिए, वह ब्रह्मानंद इहि विषयानंद तौ अणु के समात वेणु। जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुन करके ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जावे, वही वेणु। और ये वेणु केवल बांस की बंसी नहीं है, अथर्ववेदोक्त श्री कृष्णोपनिषद नामक ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये केवल बांस की वेणु नहीं है, ये तो वंशस्तु भगवान रुद्र, हमारे भूत भावन भगवान सांब सदाशिव जी गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को अगर सबसे ज्यादा जलन होती थी तो इसी बंसी से होती थी। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी सौत मानती थी और कहती हैं इस बाबरी बंसी ने हमारा सुख चैन छीन लिया। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसती हैं और इस बावली को तो देखो 24 घंटे हमारे प्रभु के कन्हैया के अधर सुधा का पान करती है, प्रतिपल उनके संग में ही रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभा जब सराय नाच रही हैं ताता थैया करके, तो बंसी का स्वर सुनते ही भूल जाती है। बंसी की तान उनके मन को ऐसा खींचती है कि स्वर ताल का उनको ध्यान ही नहीं रह जाता है, ताल लय सब छूट जाता है। यमुना जी की धाराएं निरंतर बहती रहती हैं, वे भी बंसी को सुरों को सुन करके ठहर जाती है और रुक करके पाषाणवत हो करके बंसी को सुनती है। और भगवान की बंसी के प्रताप से ही गिरिराज गोवर्धन के पाषाण खंड भी द्रवीभूत होने लगे। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये गोविंद के वेणु का चमत्कार है। इस प्रकार से भगवान ने वेणु वादन किया, त्रैलोक को व्यामोहित किया। भगवान सुखदेव कहते हैं इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं। गोपियां सब प्रकार से वेणु का महिमा गा रही हैं। इस प्रकार से वेणु वादन परमात्मा ने किया। हमारे धीरज जी इसको चरित्रण कर रहे हैं, देखिए। बोलिए राधिका रमण सरकार की जय। अरे मुरली तो बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो, हे कान्हा बतिया बजाइदा। अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो, हे कान्हा बतिया बजाइदा। अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो, हे कान्हा बसिया बजाइदा। अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो, हे कान्हा बसिया बजाइदा। अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो, हे कान्हा बसिया बजाइदा। बसिया बजाइदा कान्हा बसिया बजाइदा। बसिया बजा
बजाएगा अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाएगा अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाएगा। बंसिया के धुनी सुनी सूझे ना डगरिया ओ बंसिया के धुनी सुनी सूझे ना डगरिया चर्चा तोहार होते सगरो नगरिया चर्चा तोहार होला सगरो नगरिया। ये राधा जी कह रही हैं और वहाँ की गोपी ग्वालन कह रही है। हमारे गुरु जी बताते हैं कैसे। कोमल बहमरो बदनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाएगा कोमल बहमरो बदनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाएगा अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाएगा अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाएगा। संत मुनि ज्ञानी ध्यानी तोहरे दीवाने संत मुनि ज्ञानी ध्यानी तोहरे दीवाने। हमारे आदरणीय परम पूज्य शास्त्री जी महाराज कैसे बखान करते हैं प्रभु का। संत मुनि ज्ञानी ध्यानी तोहरे दीवाने संत मुनि ज्ञानी ध्यानी तोहरे दीवाने। मैया यशोदा तोहर कर तब न जाने मैया यशोदा तोहर कर तब न जाने। और यशोदा मैया को क्या मालूम था कि मेरा ये लल्ला मेरा ये माखन चोर कल को गीता का रचयिता बनेगा कैसे। गीता भइल तो हरी बचनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाइला गीता भइल तो हरी बचनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाइला अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो हे कान्हा बंसिया बजाइला अंगूरी में तोहरे कवन मोहनिया हो हे कान्हा बंसिया बजा बंसिया बजा बंसिया बजा। जहाँ भी कान्हा जी जाते थे उनके आने की
लोग राह देखते थे, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं, या हम भी निहारते हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की गुणगान के लिए। कैसे रहिया तोहार देखे इहाँ नर नारी, रहिया तोहार देखे इहाँ नर नारी, रहिया तोहार देखे इहाँ नर नारी, रहिया तोहार देखे इहाँ नर नारी। कैसे बढ़ाई दिहला द्रौपदी के सारी,